इंडस्ट्री की एक ऐसी एंटरटेनर जिसके इंट्रोडक्शन में कुछ भी कहो कम ही है। चारों तरफ फैंस ही फैंस और मीडिया के कैमरेस की रोशनी में उनका खूबसूरत चेहरा और भी ग्लो करने लगता है। एक ऐसी पर्सनालिटी जिसे शो मिले या ना मिले, अपनी बातों से मीडिया प्रेजेंस हमेशा बना ही लेती है। सभी दिन एक जैसे नहीं है, लेकिन जिंदगी में काफी अप्स एंड डाउन्स फेस करने के बावजूद भी इनके चेहरे की स्माइल कभी भी नहीं मिटी और आज भी उनके लिए लोगों में दीवानगी उतनी ही है जितनी उनके शुरुआती दिनों में थी। शुरुआती सफर उनके लिए किसी भी तरीके से आसान नहीं था। बचपन में माँ बाप की इतनी कमाई नहीं होती थी कि बाकी बच्चियों की तरह वो किसी खिलौने से खेल पाए। मुंबई के बीएमसी स्कूल में पढ़ाई करते करते अपने सपनों को समझकर उसे पूरा करने के लिए उड़ान भरना और एक ऐसे कंजर्वेटिव फैमिली से लोगों के ताने नहीं, खुद के मन की गूंज सुनकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंटर करना कोई खाने की बात नहीं थी। हम बात कर रहे हैं द मोस्ट एंटरटेनिंग पर्सनालिटी राखी सावंत के बारे में। राखी ने अपनी यंग उम्र में ही घर छोड़ देने का डिसीजन लिया। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं उनके पेरेंट्स इतनी कम उम्र में किसी के साथ उनकी शादी ना कर दे और राखी अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने कुछ चलता नहीं देख सकती थी और उनका घर छोड़कर भागने का वो डिसीजन आज उनके कितने हक में है ये उनके ओहदे से पता चल ही जाता है। कम उम्र में ही अपने आप से ही सारा खर्च चला पाना और इंडस्ट्री में इतना काम कमाना कितना मुश्किल है ये आजकल की जनरेशन खूब समझ पाएगी। आज के समय में फैमिली का सपोर्ट होने के बावजूद भी लोग करियर बनाने में फेल हो जाते हैं, पर गिरते संभलते किसी तरह राखी ने इंडस्ट्री में अपना कदम रख दिया और 1997 में फिल्म अग्निचक्र में रूही सावंत के नाम से डेब्यू कर दिया और अब क्या राखी को अपनी मंजिल मिल चुकी है और सभी किस्म के टैलेंट्स से भरी पड़ी राखी ने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक हिट डांस नंबर्स भी देने शुरू कर दिए और बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बना दी। जोरू का गुलाम, जिस देश में गंगा रहता है जैसे हिट डांस नंबर्स के लिए आज भी राखी को याद किया जाता है। घर से भाग जाने की वजह से उनके रिश्तेदारों ने राखी से और उनके फैमिली से रिश्ते तोड़ दिए थे और दुख की बात तो ये है कि राखी को अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं बुलाया गया। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ काफी ज्यादा दुख भरी रही है, लेकिन इंडस्ट्री में उनका प्रोफेशनल लाइफ काफी ही ज्यादा कंट्रोवर्सियों से भरा हुआ है। मीका सिंह के साथ हुई कंट्रोवर्सी के बाद उनका और उनकी मॉम के बीच काफी ज्यादा झगड़ा हो गया था। ये कंट्रोवर्सी इनकी लाइफ की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी साबित हुई है। सबसे बड़ा धमाका, हर जगह लोग इसी बारे में बात करने लग गए थे और उसके बाद राखी ने ट्रांसप्लांट सर्जरी का डिसीजन भी लिया, जिससे उनकी माताजी उनसे और भी ज्यादा नाराज हो गई थी और लोगों ने भी उन्हें जज करना शुरू कर दिया था। लेकिन राखी तो राखी ही है। राखी ने अपने मन की सुनी और हमेशा से वही किया जो उन्हें खुद के लिए सही लगा। राखी का रियलिटी शो में अपीयर होना शुरू हो गया और बिग बॉस के फर्स्ट सीजन में ही उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और शो में सलमान खान के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई थी। पर राखी को ये नहीं पता था कि ये बॉन्डिंग आगे चलकर उनके कितनी काम आने वाली है। सलमान की मदद से राखी कैंसर से लड़ रही अपनी माँ की मदद भी कर पाई और इस बात के लिए राखी हमेशा सलमान की शुक्रगुजार रहती है। रिसेंटली ही उन्होंने वापस बिग बॉस 14 सीजन में एंट्री की थी और अपने अंदाज की वजह से हमेशा घर के अंदर और घर के बाहर सुर्खियों में बनी रही थी। राखी की लाइफ में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, पर एक्ट्रेस काफी समय तक सच्चे प्यार की तलाश कर रही थी और इसी तलाश के चलते उन्होंने राखी का स्वयंवर नाम का रियलिटी शो भी स्टार्ट कर दिया था, पर उसमें भी वो अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं ढूंढ पाई। देर आए दुरुस्त आए, राखी फाइनली 2019 के बीच में एक एनआरआई से शादी हो गई जिनका नाम है रितेश।
राखी सोशल मीडिया पर कितनी भी फनी और एंटरटेनिंग क्यों ना हो, रियल लाइफ में मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने की वजह से आम लोगों की प्रॉब्लम से काफी ज्यादा रिलेट कर पाती है और लोगों की मदद करना ही उनकी जिम्मेदारी समझती है। राखी ने सिर्फ इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स में भी कदम रखने की कोशिश की थी। उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम उन्होंने राष्ट्रीय आम पार्टी रखा था और 2014 के लोकसभा इलेक्शन चुनाव में भी कॉन्टेस्ट किया था, पर इलेक्शंस में रिजल्ट ना आने की वजह से उन्होंने पार्टी से रिजाइन कर दी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गई। राखी एक ऐसी आर्टिस्ट है जो ईगो और रिवेंज से काफ़ी परहेज रखती है, मीडिया और अपने फैंस की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है। कभी एक स्टार होने का एरोगेंस उनके चेहरे पर नजर नहीं आता और अपने फैंस से हमेशा हंसी मजाक करते हुए ही वो नजर आती हैं। और इस बार राखी अपने नए सॉन्ग ड्रीम में एंट्री की वजह से काफी ट्रेंड में चल रही हैं और बाकी एक्टर्स भी इस सॉन्ग पर एंजॉय करते नजर आ रहे हैं और इंस्टा पर एक से बढ़कर एक रील बनाकर वो हमेशा ही अपने ऑडियंस और अपने चाहने वालों का एंटरटेनमेंट कांस्टेंट बरकरार रखती है। राखी के फैंस यही चाहेंगे कि वो जैसे आज फनी और फ्री माइंडेड है वैसे ही हमेशा के लिए रहे और अपने टैलेंट से लोगों को हमेशा एंटरटेन करती रहे। ये थी कहानी, ये थी जर्नी राखी सावंत की। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपको राखी कैसी लगती है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और ऐसे और भी अपडेट्स और जर्नीज के लिए फॉलो करते रहिए टेलीचक्कर। Know all about the Tele world by subscribing to Telechucker's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.